हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आ जाओ, क्या देखने वाले हैं? रीनल रेगुलेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? रीनल रेगुलेशन। इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया? इसके पहले हमने नेफ्रॉन देख लिया, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देख लिए, फिर बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देख लिए, फिर वेरियस ऑर्गन देख लिए हमने कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कौन से ये करते हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, कैसे एक्सक्रीट करते हैं उनका प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद में क्या देखा हमने? उसके बाद फिर हमने देखा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। उसके बाद नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन कैसी होती है वो देखा। इसके पिछले वीडियो में यूरिन फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में पढ़ाई की। पीसीटी क्या रहता है, डीसीटी क्या रहता है, असेंडिंग लूप ऑफ एनले क्या रहता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले क्या रहता है, वो सब हमने अच्छे से पढ़ा। कहाँ पर क्या होता है, कैसा होता है, वो सब हमने बहुत अच्छे से देखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं रीनल रेगुलेशन से। तो रीनल रेगुलेशन क्या है कि रेगुलेट कैसे होता है, क्या होता है, ऐसा होता है, रेगुलेट कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मतलब यूरिन फॉर्मेशन रेगुलेट कैसे होता, यहाँ पर हमको ये देखना है। तो क्या बताया गया है, देख लेते हैं हम। रेगुलेशन बाय हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होता है? रीनल रेगुलेशन होता है। रीनल रेगुलेशन मतलब जो यूरिन फॉर्मेशन है उसका रेगुलेशन एक हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। किससे होता है? हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। ठीक है। उसके बाद ऑस्मो रिसेप्टर। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या है? ऑस्मो रिसेप्टर एक रिसेप्टर है जो यहाँ पर काम करते हैं, जो रेगुलेशन को एक मेंटेनेंस करते हैं, उसका मेंटेन करते हैं, और वहां पर वो काम करने की इकाई है। ऑस्मो रिसेप्टर एक रिसेप्टर रहते हैं हमारी बॉडी में, जो कि वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, इस पर वो हमारे काम करते हैं। रिसेप्टर मतलब कोई भी चीज को जिसकी इंफॉर्मेशन लेके आना और फिर बाद में किसी चीज को भेजना, उस चीज को हम रिसेप्टर, रिसेप्ट करना, इसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, जो बॉडी में हमारे रहते हैं। तो ऑस्मो रिसेप्टर भी हमारी बॉडी में रहते हैं, और वो क्या काम करते हैं? उनका काम क्या है? सिंपल है कि जो वॉल्यूम है बॉडी का और बॉडी फ्लूइड्स का जो वॉल्यूम है, और जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है, आयोनिक मतलब जो बेस, एसिड बेस वगैरह वगैरह, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनको अगर एक्सेसिव लॉस हुआ, क्या हुआ? एक्सेसिव लॉस हुआ। एक्सेसिव लॉस मतलब यूरिन में एक्सेसिव लॉस होने लगा ये फ्लूइड का, तो ये रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और मैसेज देते हैं किसको? हाइपोथैलेमस को। किसको मैसेज देते हैं? हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस कहाँ पर है? ब्रेन में है। तो उसको जाकर ये मैसेज देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए हाइपोथैलेमस में मैसेज जाता है, और एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन दिख रहा है। तो ये जो हार्मोन है वो वहां पर एडीएच के जरिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो कहां पर जाता है? नेफ्रॉन में जाता है, और वहां पर जाकर वो पीसीटी और डीसीटी पे काम करता है। और वो काम करने के बाद पीसीटी और डीसीटी क्या करते हैं? उसको, जो एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड्स का, आयोनिक बॉडी, आयोनिक बैलेंस का, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन का, और तो और किसका, और साथ ही साथ में हमारे बॉडी फ्लूइड्स का जो एक्सेसिव लॉस हो रहा है यूरिन के जरिए, वहां से ये क्या करते हैं? वो मटेरियल को रीएब्सॉर्ब करते हैं, वो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन को रीएब्सॉर्ब करते हैं, वो बॉडी वॉल्यूम को रीएब्सॉर्ब करते हैं, वो ये सब चीजों को रीएब्सॉर्ब करते हैं। उसके बाद ये वासोप्रेसिन, जिसका नाम एडीएच भी है, ये दोनों नाम उसी के हैं, एडीएच भी और वासोप्रेशन, वासोप्रेशन भी, ये दोनों नाम किसके हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हैं। तो ये रिलीज होता कहां से? न्यूरो हाइपोफाइसिस से। न्यूरो हाइपोफाइसिस का है ये, इट इज अ पार्ट प्रेजेंट इन आवर ब्रेन इन अ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट रहता, और वहां से न्यूरोफाइसिस से ये एडीएच और वासोप्रेशन हार्मोन क्या होता? रिलीज होता। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एडीएच क्या करेगा? एज आई सेड इन माय प्रीवियस दैट इट विल रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम पीसीटी एंड डीसीटी। मतलब ये क्या करेगा? वाटर को, अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी मतलब उसके अपोजिट, डाई मतलब डायूरेटिक हार्मोन मतलब जो पानी का लॉस हो रहा है उसको ये क्या करेगा? हमारा पीसीटी और डीसीटी में एब्सॉर्ब करने का काम करेगा। कौन? एडीएच। प्रिवेंट डायूरेसिस। अब ये डायूरेसिस प्रिवेंट करेगा, मतलब जो बॉडी है उसमें ये क्या प्रिवेंट करेगा? हमारा बॉडी के अंदर ये
डायूरेसिस प्रिवेंट करेगा, मतलब जो यूरिन है, यूरिन में से वाटर ज्यादा निकल रहा है उसको प्रिवेंट करने का ये यहाँ पर काम करेगा। क्या करेगा? उसको प्रिवेंट करने का ये यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद एडीएच क्या है? एक कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब समझो ये है, देखो बर्नौलीज थ्योरम बोलता है हमको, कोई भी चीज को अगर हम दबाएंगे, जैसे नली है, अगर नली को हमने दबा दिया तो जो सामने वाला पानी रहेगा ना, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। आपने देखना कभी नली चल रही है हमारी, और वो नली, अगर हमने वो नली को क्या किया, वो नली को दबा दिया, तो प्रेशर क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो एडीएच भी क्या है? एक वासो कंस्ट्रिक्टर है। वासो कंस्ट्रिक्टर मतलब जो ब्लड वेसल्स को दबा रहा है, और उस दबाने की वजह से जो पानी है वो क्या हो रहा है? स्पीड से, यानी पानी का मतलब ब्लड, जो ब्लड है वो स्पीड से बाहर निकल रहा है, इसीलिए ये एक वासो कंस्ट्रिक्टर है। अब वो क्या करेगा? पानी भी देखो जैसे स्पीड में जाता है, वैसे ही ब्लड भी क्या होगा? फिर स्पीड में बहने लगेगा। इफेक्ट कॉज बीपी इंक्रीज, मतलब ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर हमारा इंक्रीज होगा। किसकी वजह से? एडीएच की वजह से। ठीक है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में कहाँ पर पढ़ाया हुआ है, इसमें यूरिन फॉर्मेशन में डिटेल में ये हमने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फॉल इन जीएफआर। अब जीएफआर क्या हो गया? फॉल हो गया। फॉल हो गया मतलब गिर गया, नीचे हो गया, मतलब वो कम हो गया 125 से, या 120, या फिर 110 ऐसा, और उससे नीचे आ गया जीएफआर, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर और नीचे आ गया तो फिर क्या होगा? एक्टिवेट जीजे सेल। जीजे सेल मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। क्या होगा? एक्टिवेट जीजे सेल, मतलब जो जीजे सेल है वो यहाँ पर एक्टिवेट होगा, और वो जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो वो क्या करेगा? रेनिन को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा? रेनिन को। और जैसे ही वो रिलीज रेनिन को रिलीज करेगा तो फिर रेनिन क्या करेगा? जो एंजियोटेंसिनोजन है, कहाँ पर? किडनी में। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम ये यहाँ पर करेगा। ये भी क्या है? एक हार्मोन है। तो एंजियोटेंसिनोजन 1 एंजियोटेंसिनोजन 2 को एक्टिवेट करेगा, और ये क्या है? एक पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर है। अब तुम ही बोलो मेरे को, पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर है मतलब अगर हमने कोई चीज को दबा दिया तो उसका प्रेशर क्या होगा? जैसे ब्लड वेसल को हमने दबा दिया तो फिर ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और उस बढ़ने की वजह से क्या होगा? उस बढ़ने की वजह से जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। अगर आपको जीएफआर नहीं मालूम होगा तो मेरे पिछले वीडियो में आप जीएफआर देख लो, क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन में, फिल्ट्रेशन के पार्ट में आपको जीएफआर बहुत अच्छे से मैंने वहां पर समझाया हुआ है। इतना समझ में आ गया कि कैसे रेगुलेट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रास सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रास। रेनिन एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 सिस्टम, इसको हम राज बोलते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू 2025 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मिटा दिया जाए फिर इसको। ठीक है, लिख लो आप, नोट कर लो ये। यहाँ पर हम अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ मिक्टुरेशन। प्रोसेस ऑफ मिक्टुरेशन मतलब क्या होता? कि जो यूरिन फॉर्म हुई है हमारी, उसको हमको क्या करना है? बॉडी से बाहर निकालना है। क्या करना है? बॉडी से हमको एक्सपेल आउट करना है, मतलब बाहर निकाल देना है विद द हेल्प ऑफ यूरेथरा। मतलब हम जब यूरिन हमारे पेट में जमा हो गई, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में, पेट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। तो यूरिन क्या हो गई? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है, फुल हो गई है। अब हमको क्या करना है? उसको एक्सपेल करना है, मतलब बाहर निकाल देना है। क्या करना है? बाहर निकाल देना है बॉडी के विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा के हिसाब से हमको उसको बॉडी के बाहर निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं हम अब क्या क्या होता है। तो यूरिन फॉर्म मतलब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने स्टेप रहते हैं यूरिन फॉर्मेशन में? 3 मेन स्टेप रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। फिल्ट्रेशन रहता है सबसे पहले, जीएफआर बोलते हैं उसको, सॉरी ग्लोमेरुलर जीएफ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जीएफ मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद क्या रहता है? दूसरे नंबर पे क्या आता है? रीएब्जॉर्प्शन आता है, और तीसरे नंबर पे सिक्रेशन आता है। तो यहाँ पर यूरिन तो फॉर्म हो गई हमारी, उसके बाद वो क्या हुई? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गई। क्या हो गई? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गई। अब वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में किसके हेल्प से जाएगी? यूरेटर के हेल्प से जाएगी। किसके हेल्प से जाएगी? यूरेटर के हेल्प से। ठीक है, सो किडनी से चली गई, अब ये कहां पर चली गई? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया। क्या हो गया? फुल हो गया, फील्ड हो गया विद द यूरिन, मतलब यूरिन से, मतलब आपके पेशाब से वो क्या हो गया? फुल हो गया। अब स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करेगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेचिंग ऑर्गन है तो वो स्ट्रेच करना चालू करेगा। ठीक है, उसके बाद
स्ट्रेच रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू सीएनएस। अब जो वहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर है, कौन है? स्ट्रेच रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वहां पर, वो क्या करेंगे? वो सिग्नल भेजेंगे किसको? सीएनएस को। अब सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ये कैसे सिग्नल भेजेंगे? वॉलंटरी सिग्नल भेजेंगे, और हमको सीएनएस को पता चलेगा, मतलब हमको याद आता ना यार, हमको यूरिन करना है, मतलब हमको मिक्टूरेट करना है, हमको बाहर जाना है पेशाब को, हमको वॉशरूम को जाना है, ये याद आता हमको। तो वो क्या होता था कि जो यूरिनरी ब्लैडर है आपका, वो क्या करता है? सीएनएस को सिग्नल भेजता है। किसके हेल्प से? स्ट्रेच रिसेप्टर के हेल्प से। और फिर अपने ब्रेन को पता चलता है कि यार अब हमारा जो पेट है, मतलब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, वो पूरा भर गया है, अब हमको वॉशरूम में जाके उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये वॉलंटरी सिग्नल रहते। फिर क्या होता है उसके बाद? सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अब तुम चले गए हो, कहाँ पर चले गए हो? वॉशरूम में चले गए हो। और वॉशरूम में अब फिर क्या बोलेंगे तुम कि मैं आ गया हूँ भाई वॉशरूम में? किसको बोलेंगे? ब्रेन को। और वो ब्रेन को बोलने के बाद वो क्या, ब्रेन क्या करेगा? फिर मोटर न्यूरॉन इनिशिएट करेगा, मतलब मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा कि भाई ये बंदा आ गया है यहाँ पर मिक्टूरेट करने, यूरिनेट करने, या फिर वॉशरूम में आ गया है, चलो अभी तुम मोटर न्यूरॉन एक काम करो, तुम सिग्नल भेजो और कॉन्ट्रैक्ट करो स्मूथ मसल को यूरिनरी ब्लैडर के। और यूरिनरी ब्लैडर को जब वो मैसेज जाता, तब फिर यूरेथ्रल स्पिंटर रहते वहां पर। क्या रहते? यूरेथ्रल स्पिंटर। यूरेथ्रल स्पिंटर मतलब जो स्प्रिंटर रहते यूरिनरी ब्लैडर में, वो क्या बोलते? चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट करो और रिलैक्सेशन करो। और वो रिलैक्सेशन होने के बाद क्या होता? फिर रिलीज ऑफ यूरिन होता। रिलीज ऑफ यूरिन होना मतलब फिर जो यूरिन है आपका वो बाहर निकलता, और उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? ओके। उसके बाद ये अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट, जो अडल्ट ह्यूमन है, अब ये डाटा है वो याद रखो आप, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे, मतलब 1 to 1.5 लीटर यूरिन हम डेली का एक अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है दिन में। ठीक है, आपको पता होगा। पीएच 6 रहता है इसका। कितना रहता है? 6 रहता है। कितना रहता है? 6, मतलब ये स्लाइटली एसिडिक है। कैसा है? ये स्लाइटली एसिडिक है। और एन एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे, मतलब एक एवरेज के हिसाब से हमारे 25 से 30 ग्राम एक्सक्रीट होता है। क्या एक्सक्रीट होता है? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम दिन में से 25 से 30 ग्राम। ओके, समझ में आया तब? तो एक और चीज, आप डिहाइड्रेशन का मैं बोल देना चाहता हूँ आपको कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, ताकि जो यूरिया है उसको निकलने में आसानी हो और बॉडी में ज्यादा कम ना पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच।